और हम लोग आ गए हैं बायोमॉलिक्यूल्स के सेकेंड लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड्स के बारे में इससे पहले हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन ले लिया था और कितने बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी स्टार्ट कर दी थी। जिस स्टडी के अंदर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, नेम की हिस्ट्री क्या थी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया था, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी थी मोनोसेकेराइड्स की, दूसरी कैटेगरी थी ओलिगोसेकेराइड्स की, एंड लास्ट वन इज पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपलेस्ट हो, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस न हो पाए। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक सिंपल मोनोसेकेराइड्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट देते हो, उनको हम ओलिगो बोलते हैं, जिनका फर्दर हम क्लासिफिकेशन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा ऐसे कर सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स व्हिच इज गिवन बाय दैट सैकेराइड्स एंड दैट ओलिगोसेकेराइड्स। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो मोर देन 10 या तो कह सकते हैं बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स हाइड्रोलिसिस पर देते हैं। इनकी एक और खास बात हमने पढ़ी थी जो सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी, वो था कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, इसलिए हम पॉलीसेकेराइड्स को नॉन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उसके आगे की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं, जो है मोनोसेकेराइड्स, जिसके बारे में सबसे पहली बात जो हम लोगों को पता है दैट मोनोज ऑन हाइड्रोलिसिस नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इनका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसमें एक जो खास बात है एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो बहुत जरूरी नहीं है, मगर कुछ बेसिक चीजें जो हमें जाननी चाहिए वह है इनकी नेमिंग। तब ध्यान देंगे, एक तो नॉर्मल नेमिंग कॉमन नेम होते हैं जो उनके सोर्सेज के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, या अदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन के हिसाब से नाम दिए जाते हैं। उसके अलावा जो आईयूपीएसी सिस्टम है नाम देने का, वो सिस्टम में जो नेम का फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि फॉर्मेट में जो नाम लिखा जाता है वो फंक्शनल ग्रुप प्लस नंबर ऑफ कार्बन टाइप का होता है। आप पूछोगे सर ये कैसा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट सर बड़ा सिंपल है। इसके नाम जब भी लिखा जाएगा तो नाम 2 वर्ड से कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा, जिसमें पहला वर्ड इंडिकेट करेगा फंक्शनल ग्रुप को और दूसरा वर्ड इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को। वो कैसे, तो आइए देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हैं जिनके हिसाब से हमें नेमिंग रखनी है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो या तो एल्डिहाइड होता है और या तो कीटोन होता है। तो अगर एल्डिहाइड आता है तो ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। आप देख भी रहे पहले लिखा गया, जो पहले लिखे जाते हैं नाम में उनको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। तो एल्डिहाइड में जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एल्डो। सर कीटोन में क्या यूज किया जाएगा, कीटो, बड़ा ही सिंपल है। एल्डिहाइड में क्या, एल्डो, और कीटोन में कीटो। सर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से क्या बोलते हैं, तो बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ कार्बन जनरली यहाँ पे कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है और आगे तक जा सकते हैं, मगर जनरली जितने फॉर्मूले हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस के अंदर या डील करते हैं आगे फ्यूचर में, वो 3 to 6 कार्बन के होते हैं। तो आगे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, मगर 3 to 6 अपने यहाँ देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम लोग ट्रायोस। 4 के लिए टेट्रोस। अब तो आइडिया लग गया होगा सर कुछ तो अंदाजा लग रहा है। पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टोज, नोनोज, डेकोस। 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंटोज। सर 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्सोस। तो बड़ा ही सिंपल है। तो अब जैसे मान लो हमने नाम लिखा एल्डो ट्रायोज, इसका मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन
3 है। सबसे पहली बात तो ये पता चला कि मोनोसैकेराइड्स है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर इस टाइप का नाम दिख जाए तब समझ जाइएगा कि वो मोनोसैकेराइड है, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो सर सबसे पहले क्या बात पता चली इसके बारे में? सर सबसे पहले ये नाम देख के हमें पता चला कि ये एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। और क्या पता चला सर? और ये पता चला सर कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 है, यहां से देखा ट्रायोज से। और क्या पता चला? और पता चला कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। तो नाम से इतनी जानकारी तो मिल ही जाती है। तो अगर आपको समझ आया है तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। इससे पहले आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो हम लोग इरेज करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले लेते हैं वो है एल्डोटेट्रोज। सेकंड वन इज कीटोपेंटोज। थर्ड वन इज एल्डोहेक्सोज। फोर्थ वन इज कीटोट्रायोज। फिफ्थ वन इज एल्डोहेप्टोज। सिक्स्थ वन इज कीटोटेकोज। ठीक है, तो चलिए वीडियो करिए पॉज और ट्राई करिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहले का आंसर क्या होगा। पहले तो ये बात पता चलनी चाहिए हमें कि 6 के 6 जितने भी एग्जाम्पल या जितने भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन, चलिए यहाँ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन सर कितना है? इसमें टेट्रोज है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। फंक्शनल ग्रुप कीटोन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, नंबर ऑफ कार्बन 3। फंक्शनल ग्रुप कीटोन, नंबर ऑफ कार्बन 5 नहीं 7, एप्टोज है ना 7। और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, नंबर ऑफ कार्बन 10 एंड फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो ये हो गया क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम बार बार कहा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आ रहा था तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा था तो दुखी होने की जरूरत है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करिए आप, एक और क्वेश्चन आप ट्राई करिए, फिर हम ये एश्योर कर पाएंगे अपने आप को कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। नेम द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स पूरा समझ जाइएगा। नेम द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स इन विच, पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन और यहां पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, उल्टा काम करेंगे। इस बार हम क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप देंगे, नाम लिखना रहेगा आपको। पहले में नंबर ऑफ कार्बन 3 है और ये कीटोन ग्रुप है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन 5 है और ये एल्डिहाइड है। तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ये एल्डिहाइड ही है। चौथा क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन 6 है, एल्डिहाइड ही है। पांचवा क्वेश्चन नंबर ऑफ कार्बन 6 है मगर कीटोन है। छठा क्वेश्चन नंबर ऑफ कार्बन 7 है मगर ये कीटोन है, चलो कीटोन ही ले लेते हैं, कीटोन।
तो वीडियो करिए पॉज और इसको करिए ट्राई। अगर हो पाया तो बहुत अच्छी बात। चलिए देखते हैं आंसर। बड़ा ही सिंपल है। कैसे लिखना है सर? पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटो, फिर 3 का मतलब ट्रायोस, इसका सर एल्डो, 5 का मतलब पेंटोज, एल्डो, 4 का मतलब टेट्रोज, इसका नाम एल्डो, 6 का मतलब हेक्सोज, इसका नाम कीटो, 6 का मतलब हेक्सोज, इसका मतलब कीटो, और 7 का मतलब हेप्टोज। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको पता तो होगा ही, फिर से बताने की जरूरत ना पड़े कि हो पा रहा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, नहीं हुआ तो दुखी होने की जरूरत है। चलिए, तो इस क्लास में ना हम लोग बहुत छोटी सी क्लास रखते हैं, बस इतना ही करना था। अभी हम नेक्स्ट क्लास जो कि जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो इससे बड़ी क्लास होगी, मतलब लेक्चर लंबा होगा थोड़ा, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे ग्लूकोज की पूरी कंप्लीट स्टडी, ग्लूकोज खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फ्रक्टोज ले लेंगे और उसके बाद अगर देखेंगे कुछ बचा रहेगा जरूर तो देखेंगे। फिलहाल अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पे। बाय।